अस्सलाम वालेकुम जी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे बिजली जो कि आए दिन महंगी कर दी जाती है। एक आम इंसान के लिए अपने घर के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो चुका है। रमज़ान का महीना आने वाला है और आप देख रहे हैं कि आम शहरी के लिए अपना खाना पीना पूरा करना है, शायद ज़रूरियात की चीज़ें ख़रीदना कितना महंगा हो गया है। और इस मौके पर बिजली भी महंगी कर दी जाए। लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने बच्चों को ठीक अंदाज में पढ़ा लिखा सकें और अपने घर के किराए दे सकें, अपने वालिदैन को पाल सकें, अपने बूढ़ों का पेट पाल सकें। और यहाँ पर है कि आए दिन बिजली महंगी कर दी जाती है। तो आपको बताते चलें कि नेपरा ने 64 पैसे फ़ी यूनिट बिजली महंगी कर दी है और ये फरवरी में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 4 अरब 40 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया है और आम आदमी पिस कर रह गया है। अब बात ये है कि हुकूमत कब देखेगी कि ऐसा क्यों होता जा रहा है, बिजली आए दिन महंगी से महंगी क्यों होती जा रही है। अगर बिजली महंगी होगी तो दूसरी चीज़ें कैसे ख़रीदेंगे, अपने अखराजात कैसे पूरे करेंगे। आम शहरी के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि बिजली मज़ीद महंगी हो गई है, वो अपना गुजारा कैसे करेंगे, बिजली के बिल कैसे देंगे, वो क्या कहते हैं, हुकूमत से वो क्या अपील करना चाहेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ुबान खल्क, मैं हूँ आपकी होस्ट जाज़बा मलिक। अच्छा जी, बिजली महंगी कर दी गई है, 64 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई है, क्या कहेंगे आप? कहेंगे कि ये बिल्कुल ही बंद ही कर दे तो अच्छा है। लाइट का फ़ायदा ही नहीं है, बिल तो आना ही है। अच्छा, तो वो ही पे कर देंगे हम, लाइटें बंद कर दें। आपको लगता है कि लाइट भी इतनी जाती है, अगर लाइट जाना बंद हो जाए तो फिर ठीक है, बिजली अगर महंगी कर दी जाती है? महंगी हो जाती है कोई नहीं, लेकिन कारोबार चलना है। कारोबार भी 4 बजे दुकानें एक किस्म की बंद होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा वो तो छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि अब जैसे कि हालात चल रहे हैं, तमाम चीज़ें महंगी हैं, तो इस महंगाई में बिजली का बिल कैसे पूरा करेंगे? नहीं पूरा हो सकता, बड़ी मुश्किल है। और आने वाले तो और ज़्यादा यूनिट बढ़ा रहा है ये, और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। तो आप हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करेंगे कि मेहरबानी है, कोई कम कर दे, महंगाई कम कर दे। अच्छा, आप क्या कहें? बिजली महंगी कर दिया, 64 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई है, कोई राय नहीं है आपकी इस पर? महंगी कर दी है, उसकी मेहरबानी जो सस्ती कर रहे हैं, गरीब आदमी पीछा जा रहा है। हाँ। तो जो लैंडलॉर्ड है वो तो चलो ले रहे हैं। अच्छा, गरीब आदमी के लिए आटा, चीनी, घी, ये चीज़ें सस्ती हो, पेट्रोल सस्ता हो। हर चीज़ पेट्रोल ठीक है, 20 रुपये महंगा होता है, 2 रुपये घटा देते हैं, सही। वाम को अच्छा, खुश कर देते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपको पहले बिजली का बिल कितना आता था? पहले हमें आता था 800, 700, अब कितना आता है? 89 दौर में। अब आता है 4000, 5000, 6000। अच्छा, पिछले नहीं, कोई कुछ नहीं है। आप कुछ नहीं चलाते, एसी नहीं। वगैरह कुछ भी नहीं? एसी वगैरह नहीं है, तो ये हाल है। पिछले 7-8 साल हज़ार कितना आ रहा है। आता था, अब कितना आता है? पिछले साल वही हाल है, यानी 1000 कम लगा ले। अच्छा, अब उससे भी ज़्यादा हो गया। डबल नहीं मैं कह सकता, लेकिन ये 5000 आता था, अब 8000 आ रहा है। अच्छा मुझे बताएं कि आपकी तनख्वाह कितनी है? मेरी तनख्वाह अभी तो फारिग है, अच्छा, लेकिन कारोबार तुम देखें कोई भी अच्छा नहीं। कारोबार ठप हाँ है, जी। तो आप फिर कैसे बिजली के बिल आप कैसे अफोर्ड करते हैं, किराया घर का? आप बस कौन सी इसी चीज़ें तरह जो कम कर लेते हैं? क्योंकि देखें ना, अगर किसी के पास बिजनेस नहीं है तो आप कहोगे चलो अब हमने घर तो चलाना ही हाँ है, जी। तो हम शायद खाना पीना कम कर देते हैं, या क्या आप किस तरह एडजस्ट खाना करते हैं? पीना क्या कम होगा, वही खाना है। हाँ, आटा वो भी लेना ही है हमने, दालें हैं वो भी लेनी है। तो कैसे afford गोश्त करते कम कर देंगे, ठीक है। खाना और कुछ नहीं होगा। सही। कितनी बुरी बात है, ऐसी हुकूमत है कि जिसमें लोग अपने आप से एडजस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, कि हुकूमत ने तो करनी और नहीं है। मुर्गी का देखे रेट 400 से ऊपर ही एक सही। किस्म का जा रहा है, ठीक है। 350 अच्छा, आप आता है। एसी वगैरह लगाते हैं? नहीं, कुछ नहीं चला। कुछ भी नहीं चलाते घर में? फिर आपको कितना बिल आता है? 6000 7000 एसी कुछ नहीं यूज नहीं करते, है। इस तरह की चीजें सिर्फ घर में? 2-3 पंखे होंगे। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा। पंखे 2-3 पंखों में इतनी ज्यादा? 2 पंखे। ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि बिजली का बिल आपको कितना आता है? आ जाता है कोई 10-12 हज़ार का। 10-12 हज़ार। एसी कूलर सब कुछ यूज करते हैं? एसी भी हमारे घर में नहीं है, कूलर भी नहीं है, फिर भी 10,000 आता है? 3 पंखे चलते हैं। ठीक है, तो आपकी तनख्वाह कितनी है? मैं डेली बेसिस पे 800 रुपये ले रहा हूँ, 24,000। 800। ठीक है, तो 24,000 और उसमें से 10-12 हज़ार अगर आपको बिल आ जाता है तो आप घर का गुजारा कैसे करते होंगे? आपको पता है 24,000 बिजली रुपये में से हाँ। 24,000 रुपये में से यानी कि 5 छुट्टियाँ निकल जाती हैं महीने की। 10 छुट्टियाँ निकल जाती हैं, ठीक है। 10 सही। छुट्टियाँ निकल गई तो 8 5 40 4,000 रुपये मेरा वो कम हो गया, बाकी रह गया पीछे 20,000। तो 20,000 रुपये भी अभी भी हम ना घबराएं तो कितने अफसोस की बात है। खान साहब तो कहते हैं जी घबराए ना, उनके पास तो है खाने को, उन्होंने तो अपना चंदा ले लेना दूसरे मुल्कों से, हम अपने मुल्क को खुशहाल कर रहे हैं।
वो खुशहाली के नज़रिए में आपने उन्होंने चंदा ले लेना, अब लगाना हमें कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी के पेट पे लात मार रहे हैं, रोटी उसकी छीन रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इस तरह? खुदा का वास्ता उनको बोले कि आप तो खा के सोते हैं, गरीबों को भी खाने दें। ये 6 बजे कोरोना साहब अपन बाहर आ जाते हैं, बाद में छुप जाते हैं। ये 8 बजे का टाइम रख दें दुकानों का, जो 2 छुट्टियां ना वो भी 8 बजे का टाइम रख दें, छुट्टियां खत्म कर अच्छा दें। मेरी बात सुनो, गरीब आपको आदमी पता ने है, कहाँ से खाना है? आपको पता है बिजली 64 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है, वो इसलिए किसी की आदत है, तो क्या कहेंगे क्या कहना आप? किसी को? इसकी तो आदत है। महीने में 2 बार कभी 55 पैसे बढ़ गई, कभी 56 पैसे बढ़ गई, कभी पेट्रोल बढ़ गया, कभी तेल बढ़ गया, कभी कुछ बढ़ गया। और इंसान की जिंदगियां बचाने के लिए निकले हैं। अच्छा, ये मास्क जो अच्छा, है, ये हुकूमत जो के- मास्क पहने जी, हुए जी। हैं हमने, ये सारी सांस जो हम ले रहे हैं, ये हमारा जितने भी सांस अच्छी वाली बुरी वाली सारी अंदर जा रही बाहर जा रही है, ये हमें बचाने के लिए है या मारने के लिए है? खुदा का वास्ता बाज आ जाओ यार, खुदा का वास्ता जी, इंसान बनो। कुल्लो नफ्सुन ज़ायक़ातुल मौत, तुसी भी इंसान हो, तुसी भी इंसान है, तो तुसी भी किसी के माँ बाप के बच्चे हो, धियां पुत्रा है, ना करो यह जी हरकत कि जिन्हें किसी ने तकलीफ हो गई। लोग इस तरह मर जाएंगे। खुद आप लोगों को बचाने नहीं बल्कि मारने निकले हुए हैं। ना करो इस तरह। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट आई, हम गरीब आदमी नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। और खुदा दा वास्ता नहीं रहने आपको दोगे, लगता है पिछली कितने जाएंगे? कोई change तुहानू पता है नहीं गरीब आदमी की वजह से ये मुल्क चल रहा है। अपने घर में आप जो जमादार लगा रहे हैं, जो सफाई वाला लगा रहे हैं, जो काम वाला लगा रहे हैं, वो क्यों लगाते हैं? फिर अपने हाथ से काम क्यों नहीं तो करते? आपको क्या लगता है कि अगर बिजली, बाकी चीजें इतनी महंगी हैं, अगर बिजली थोड़ी सी सस्ती कर दी जाए तो फिर शायद थोड़ा बहुत गुजारा हो सकता खाली है? बिजली से कुछ नहीं बनेगा। ये जो हम रोज़मर्रा की खाने की चीज़ें ना, ये सस्ती करें। 18 रुपये का 20 रुपये का तिल वाला नान, 20 रुपये का नान दे रहे हैं। कोई जो हाल 2 नहीं नान है। खाएगा वो कहाँ जाएगा? ऐसा ही है। 100 रुपये से नीचे सालन नहीं मिलता। आलू क्या भाव चले गए हैं, ठीक। घी क्या भाव चला गया। जी। 160 रुपये घी को होता 320 रुपये का घी मिल रहा है पैकेट का। एक पैकेट में क्या बंदा खाएगा? बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। और आप यकीनन तमाम लोग जो भी गरीब हैं, जो आम तबका है, वो परेशानी है कि हम दूसरे अखराजात हमसे पूरे नहीं किए जाते हैं। और वो हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि हमने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो है ये प्राइसेस जो है फ़ी यूनिट 64 पैसे फ़ी यूनिट महंगी की है। ये बिजली तो महंगी की है इन्होंने, एक बार नहीं की, कई बार की है। ये पेट्रोल जो है इनको पीछे से कितने का मिलता है? कभी सोचा है इन्होंने? अरबों रुपया डेली बेसिस पे ये अपना खा रहे हैं। कहाँ जाता है? अवाम को बताया किसी ने कि ये वहाँ यहाँ पे जाता है, यहाँ पे लगता है, यहाँ पे लगता है? क्यों नहीं बताते ये? जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी, चलो वो चोर था, लोहा चोर था, जो सा भी चोर था, वो आखिर मुल्क के ऊपर कुछ ना कुछ लगा रहा था ना। अगर 10 रुपये चोरी करता था, वो 3 रुपये लगाता था, 7 रुपये खाता था। ये 10 के 10 खा जाता है। अच्छा मेरी बात क्यों? सुने, अगर देखा जाए तो खुदा दा वास्ता बात है, इंसान पिछली को। हुकूमत में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी, अब उस निस्बतन कम है। लोड शेडिंग से क्या फ़ायदा? क्या होगा? अगर बंद भी कर देंगे, बिल तो आना उतना ही है। ठीक है, आपको लगता किसी है कि तरीके बस से बिल आना जो ही है आना। कम होने चाहिए? बहुत शुक्रिया बिल आपका भी कम होने चाहिए और महंगाई जो पेट में डालना वो सबसे पहले कम हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक सबसे बात पहले की खाने पीने आपने। का। आप ये बताएं कि बिजली का बिल आपको पहले कितना आता था? नवाज शरीफ की हुकूमत में भी इतना आता था, कितना आता था? प्राइस बताएं। 6, 7, 8 हज़ार। अब कितना आता है? अब भी इतना ही आता है अल्हम्दुलिल्लाह। 7-8 हज़ार आता है। ऐसा ही है। आप ज़रा साथ आएँ, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप भी इधर मैं ही रहें। शॉप की बात कर रहा हूँ, हाँ मैं जी। घर की नहीं बात कर रहा अभी। अच्छा, घर की बताएं ना, आपके घर में कितना बिल आता है? आप घर में एसी वगैरह तकरीबन आ चलाते जाता हैं? है 10, 12 हज़ार, 15 हज़ार। एसी चलाते हैं? जी, चलाते एसी हैं। चलाने के बाद पहली हुकूमत में भी इतने बिल आता था? पहले एसी दूसरे थे, अब इन्वर्टर आ गए। ठीक है। ये सच्ची बातें हैं, अच्छा, ठीक है। अब इन्वर्टर आ गए, उससे बिजली का बिल भी कम हो गया है। सही। हाँ, आप क्या कहेंगे? आपको भी बिजली का बिल पहले जितना आता था अब भी उतना ही आता है? आपको नहीं लगता कि बिजली पहले की निस्बत महंगी हो गई है? मैं एक सवाल करता हूँ, आप उसका जवाब दें। आप पहले मेरी सवाल का तो जवाब दे दें। आपको बिजली का बिल बिजली उतना ही का आता है? बिल उससे ज़्यादा आ रहा है। अच्छा ठीक है, नवाज शरीफ के दौर में बिजली का बिल कम था। अच्छा। ये जो इमरान खान की हुकूमत आई है ना, हर चीज़ डबल हो गई है। ठीक है। तो आप क्या हुकूमत से कहना चाहेंगे? दूसरी बात कोरोना की मैं बात करना चाहता हूँ। ये आप बात देखें कि हफ्ता अतवार, ठीक है, ये 2 दिन कोरोना को छूट मिल जाती है लोगों को। ठीक है, अगर 6 बजे दुकानें बंद करते हैं, अगर 9 बजे करें, इसमें इनका क्या मसला है? ठीक है। दूसरा टेलरिंग का मसला, ये शॉपें बंद कर रहे हैं। इमरान खान से दरख्वास्त है कि जो गरीब बंदे हैं, ठीक है, ये टेलरिंग मेहनत मजदूरी करते हैं, ठीक है, ये आप देखें कि पिछले साल इसी महीने कोरोना हुआ था, अच्छा, शुरू हुआ था, अब भी उसी महीने आप कोरोना मुझे ये शुरू हुआ बताएं, है। आप सब छोड़ें, बिजली का बिल पहले आपको कितना आता था? पहले तकरीबन 8-9 हज़ार आता था। अब कितना आता है?
अब तकरीबन 11,000 12,000 रुपये आता तो है। 2-3 हज़ार का फ़र्क है, ये कोई कम नहीं है। हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ये प्राइस ज़्यादा की गई हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पर? आपको लगता है ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो क्या फिर ठीक है? मैं कह रहा हूँ कि ये इमरान खान की हुकूमत फेल हो चुकी है। फेल हो ठीक चुकी है, है। ये जब इनके हुकूमत के तोड़ने के मसले आते हैं ना कि रैलियाँ निकल रही हैं या निकलवानी है, ये कोरोना का झंझट डाल देते हैं, गरीब बंदे को मार देते आप हैं। अंदर न लाएं, वाकई कोरोना एग्जिस्ट करता है, कोरोना है। आप क्या कहेंगे? आप ऐसे ना कर रहे थे, आप हुकूमत से सेटिस्फाई हैं? आपको लगता है कि बिजली महंगी होनी चाहिए? हम नहीं satisfied। बिजली का महंगी होना क्यों? ये कोई 3 साल निकाल लिए हैं उन्होंने, क्या किया? गरीब आम तो मर रही है। ठीक है, आप क्या कहेंगे जी? आप कुछ कहना अब चाहेंगे? देखें, जैसे अगर बिजली महंगी हुई है तो सिलाई भी महंगी हो गई, बात तो उधर ही आ गई। हक की बात करनी चाहिए ना कि सारे साल ऐसे थोड़ी रहने, इंशाल्लाह बेहतरी भी आएगी। अगर हम एक ही के ऊपर इल्ज़ामात करते रहेंगे तो कैसे मुल्क चलाएंगे? तो एक ही हुकूमत है ना, उसी पर पहले इल्जाम नवाज करना है, शरीफ हम आ गया, आपस में पहले तो वो नहीं आ एक गया, दूसरे को पहले ब्लेम वो आ कर गया, सकते। ठीक है। तो अल्लाह ताला खैर कर देगा इंशाल्लाह ताला। यकीनन उम्मीद तो यही है कि अल्लाह पाक खैर अल्लाह पे करेंगे। आपको ईमान होना लगता है चाहिए, कि प्राइसेस कम होंगे बेहतर हो बिजली जाएगी की? इंशाल्लाह ताला। आपको लगता हमारी है कौम बिजली को घबराना नहीं चाहिए। ये सब मेरी बहन ड्रामाबाजी है हुकूमत की। कभी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में और कभी इनकम टैक्स की मद में, कभी प्रॉपर्टी टैक्स की मद में टैक्स लगाई जा रहे हैं कि वो कह रहे हैं ना कि अवाम का खून चूसना किस तरह चूसा जाए, बस ये वजह है। बिजली ज़ाहिर बात है किसी से पकड़ के उधार चढ़ेंगे, फिर ज़ाहिर बात है किसी से लेंगे देंगे, फिर इसी तरह ही हालात चलते हैं ना। फिर जो हालात आ गए हैं वो तो बड़ा बुरा हो गया काम। हुकूमत को क्या लाया अमल अपनाना दूसरी चाहिए? पार्टी में इमरान खान से मुतमिन नहीं है, वो भी कह रही है कि हम इमरान खान के हमायती नहीं हैं, हमें इमरान खान जैसा लीडर चाहिए। अवाम को, पूरे पाकिस्तान को ही नहीं चाहिए ऐसा लीडर। अच्छा, आपको पता है बिजली 64 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई है? जी, तो जैसे जैसे आपने ये खबर सुनी, कैसा लगा आपको? मुझे तो ना बेहद अफसोस है कि पाकिस्तान की जो अवाम है दिन ब दिन नीचे आई जा रही है और महंगाई का जोर इतना बड़ा बढ़ गया है कि ख़ास तौर पे जो सरमायाकार हैं, जो ताजर हैं, उनका तो खाना ख़राब ही हो गया। इस हुकूमत ने ना हमें घुटनों तक ना कमज़ोर कर दिया। पहले पिछले साल लॉकडाउन लगा, फिर अब लॉकडाउन लग गया, ऊपर से खर्चे हमारे पूरे नहीं हो रहे। 3-3 लाख रुपये हमारा किराया दुकान का, और हम खुद बहुत परेशान हैं। हमारे से बच्चों की फीसें नहीं अदा हो रही, लॉकडाउन की वजह से स्कूल भी बंद हैं और बच्चे जो उनसे वो हेड मास्टर वगैरह हमें कहते हैं फीसें जमा कराएं वरना उनका नाम कट जाएगा। तो हम खुद बहुत डिस्टर्ब, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, किराए हमारे पूरे नहीं हो रहे, घर में हम बताएं क्या खाएंगे। ये तो हमारा रोना है। इमरान खान साहब को ये चाहिए कि आपकी बहुत मेहरबानी, अगर आपको मौका मिला हमारा वज़ीर आज़म बनने का, तो पिछली हुकूमतों की तरह आप ये दोबारा वो काम ना करें जिससे अवाम पिस रही हो। अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। अच्छा, हुकूमत की जानिब से कहा गया कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में उन्होंने प्राइस अदा किए हैं, वाकई कोई वजह नहीं है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? क्या वाकई ऐसा ही है? ये सब मेरी बहन ड्रामाबाजी है हुकूमत की। कभी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में और कभी इनकम टैक्स की मद में, कभी प्रॉपर्टी टैक्स की मद में टैक्स लगाई जा रहे हैं कि वो कह रहे हैं ना कि अवाम का खून चूसना किस तरह चूसा जाए, बस ये वजह है। ठीक है, आप हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये अपील करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब आपकी बहुत मेहरबानी, जितने भी हमारे इदारे हैं जो वो ये है कि वो अपनी अवाम के बारे में सोचें। तुर्की जैसी हुकूमत कर लो, आपकी बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान को अब भूल जाओ, तुर्की बना दो पाकिस्तान। पहले बिजली का बिल आपको कितना आता था? अब जब गर्मी आती है हम दिल करता है हम खुदकुशी कर लें। हमें 35,000, 40,000, 50,000 बिल आता है। बहुत ज़्यादा है। एक AC लगाते हैं 40,000 बिल आता था हमारा। तो कितने, आपकी तनख्वाह कितनी है? मेरी तनख्वाह नहीं, मेरी अपनी शॉप है। कितना कमा लेते हैं महीने का? महीने में हम जाहिर बात है को लाख 1.5 लाख कमा लेते हैं, मगर वो हमारा इन खर्चों में पूरा हो जाता है। 40-50 हज़ार बिल आ गया, खाने पीने हाँ जी, फीसें। जाहिर बात है फीसें। ठीक है, आपका घर का बिल कितना आता है? घर का मैंने बताया, मेरे घर का जो सा बिल है 40, दुकान का कितना आता है? 40-45 हज़ार, दुकान का भी 30-35 हज़ार। तो आपके 70-80 तो यहाँ से निकल गया ना? जी, तो फिर मैं कह रहा हूँ ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा गुजारा करना हमारे लिए। एग्जैक्टली, बहुत मुश्किल हो चुका है। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप बताएं, आपको बिजली का बिल पहले कितना आता था, अब कितना आता है? क्या अब बहुत ज़्यादा हो गया पहले की निस्बत? जी ज़्यादा हो गई। कितना पहले जैसे कि कितना आता था? पहले बहुत मुनासिब था बिल, पहले कितना था फिर भी? पहले टैक्स कम थे, अब टैक्स ज़्यादा हो गए हैं। सही, अब हमारा बिल तकरीबन 30% बढ़ गया। 30% बढ़ चुका है इनका बिल। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि अब आप कैसे गुजारा करते हैं? आप कितना कमा लेते हैं महीने का? मैं बस एक ही अपील करूँगा जी कि हमारे हाल पे कोई रहम करें हाँ। और हमारी जान छोड़ दी जाए इमरान खान साहब। हाँ, बस करो अल्लाह का वास्ता जी, हाथ जुड़े जाए, छाड़ दो जान साड़ी। आप देख रहे हैं लोग कितने परेशान हैं, कितने ज़्यादा परेशान हैं। बंदा इनसे इससे ज़्यादा क्या बात करे।
वो यही कह रहे हैं, हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारी जान छोड़ दें, प्लीज़ हम पे कोई करम करें, हम पे रहम करें, हमें इतना तंग मत करें बिजली, क्योंकि आम किराया हमसे नहीं दिया जा रहा, घरों के बिल नहीं अदा किए जा रहे, बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं जा रहा, तो हम बिल कैसे दें। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, बिजली का बिल आपको पता है कि बिजली 64 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई है। जी जी। क्या कहेंगे आप? हाँ जी, वो इसीलिए मैंने की गई, जो हमें वो पीछे डिस्काउंट नहीं किया गया, तो इसलिए आप वो कवर करेंगे। आपको लगता है ठीक है? बिल्कुल सही बात है, जाहिर बात है। पहले इसने यार वो पीछे जो हमें डिस्काउंट मिला है वो क्या इसमें डिस्काउंट आप मिला कवर है करें। वो जो पीछे कोरोना की वजह से डिस्काउंट नहीं मिला, वो इसकी वजह से आप कवर नहीं, कर रहे हैं। आए रोज बिजली महंगी कर दी गई है, एक दफ़ा डिस्काउंट की रकम जो है उस सिर्फ पे बिजली की बात सिर्फ कर रही हैं। हाँ, सब और कुछ बाकी महंगा है। सब कुछ महंगा हो गया, सिर्फ बिजली की थोड़ी बात करें। क्योंकि हमारी बिजली भी कपड़े की महंगी शॉप है है। कि तकरीबन हर जाते हैं तो हर 10 रुपए मीटर बढ़ता रहता है। ठीक सारी है। बिजली की बात हो रही है। तो आपकी कितनी तनख्वाह है, कितना आप किस तरह से एडजस्ट करते हैं? पहले आपको बिल कितना आता था, अब कितना आता है? पहले तो था 3500, अब तक में 5000 आता है। 5000, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो कैसे दे देते हैं? रोना नहीं आता सारी बात है, देते क्या करें फिर? हुए? ठीक। अपने आप के ऊपर डिपेंड करता है, किसी को क्या कहना है, सारी बात है। कुछ होता ही नहीं है, कुछ करने से हो जाता है। जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, कुछ होता है, कुछ भी नहीं हुआ। आपके घर का कितना बिल आता है? मेरे घर का तकरीबन, अब तो बिजली शुरू हो गई, अब तकरीबन 10-12 हज़ार तो आएगा ना। एसी चलाते हैं, एसी चलाने के हाँ जी, बाद जाहिर 10-12 बात है, आता है। 12,000 है। अच्छा, वो पीछे कह रहे थे कि उनका 35-40 आता है एक कमरे में एसी चलाने से। नहीं, वो तो ऐसे मेरे ख्याल से सारा उन्होंने अपने आप को बढ़ चढ़ के बताया कि हमारे घर वाले 24 घंटे चलाते होंगे। अरे बात केयर तो करके अच्छा, इस चलाते तरह फिर से इस तरह बिल अच्छा, आता तो है। लोग इस तरह से केयर करते हैं कि कम चलाने लग जाते हैं सारी कि बात बिजली का बहुत ज़्यादा बिल ना आ वही जाए। सारी बात है, रात को यानी कि वो 6-7 घंटे चला लिया, सारी बात उसके बाद ठीक है, यानी किसी तरह से ना हम ही गुजारा हाँ जी, कर रहे हैं। गुजारा हुकूमत सारी पता है बात कि है। हुकूमत ने तो कम ज़ाहिर करनी बात ही कुछ होना ही नहीं है, ये इंटरव्यू करने से कुछ होना ही नहीं है। है। इंटरव्यू छोड़े, अवाम हुकूमत को खुद नहीं मैं नजर आ वही रहा। तो कह रहा हूँ, वो सुनते सारे में तो कुछ होता ही नहीं है। या तो हमारे कुछ कहने से कुछ होना, तो फिर कुछ होना ही नहीं, तो फायदा नहीं, क्या? यकीनन अवाम की जो इसलिए बात है आप पे वो डिपेंड करना है जी, हमने जो करना है, कमाना है, जो करना है, इसी में हमने कवर करना है। इसके बगैर हमारा कोई सिस्टम नहीं, ऐसा नहीं कि हुकूमत ने कुछ करना है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपकी फैमिली कितनी है? फैमिली मेरी एक वाइफ है, 4 बच्चे हैं मेरे। 4 बच्चे हैं। जी, जी। घर का बिल कितना आता है? बिल मेरा आ जाता है 2500-2000 बिल आ जाता है। 2500-2000 आता है। कोई एसी वगैरह लगा हुआ है घर कुछ भी में? नहीं लगा हुआ। कुछ भी नहीं लगा हुआ। 2500 तो आप अफोर्ड कर लेते हैं? आपकी तनख्वाह कितनी है, उसके साथ आप गुजारा कर लेते हैं? गुजारा ही होता है, बस ये है कि अच्छा, पकड़ किसी बिजली आए से दिन महंगी कर दी जा रही है, तो आप कैसे गुजारा करेंगे? कैसे अब बिल देंगे? बिजली ज़ाहिर बात है किसी से पकड़ के उधार चढ़ेंगे, फिर ज़ाहिर बात है किसी से लेंगे देंगे, फिर इसी तरह ही हालात चलते हैं ना। फिर जो हालात आ गए हैं वो तो बड़ा बुरा हो गया काम। ठीक है, तो आप हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? यही करेंगे कि हुकूमत चेंज हो जाए तो बेहतर है। अच्छा, बिजली जो है 64 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई है, क्या कहेंगे आप? कम इस पर? की है, ज़्यादा करनी चाहिए। क्यों? अवाम के पास पैसा ही बहुत है, बहुत पैसा है। किसके पास से आपने देख लिया इतना पैसा? बहुत पैसा है। देखिए ना, सारे कारोबार कर रहे हैं, 2 छुट्टियां आ जाती हैं, आराम से बैठ के घरों में गोश्त खाते हैं, अच्छा, मुर्गा मुसल्लम खाते हैं। ज़्यादा करनी चाहिए। आपको इनवाइट बहुत भी कम है। करते हैं सब? हाँ? मैंने कहा लोग आपको इनवाइट भी करते हैं। नहीं, हम इनवाइट करें भी तो हम खुद ही अल्लाह का शुक्र है कमा के खाने वाले हैं। ठीक है, आपको लगता है कि जो हम बिजली भीख महंगी मांगने की वाले गई है वैसे वो नहीं ठीक है? आप ये कैसे कह सकते हैं कि बिजली मजीद महंगी करनी चाहिए थी? बाद में भी जो करनी है, अभी 1 महीने बाद फिर हो जाएगी, 1 महीने बाद फिर हो जाएगी। एक ही बार अपना 10-20 रुपये 50 रुपये बढ़ा दें पर यूनिट, कोई बात सही, नहीं। ये गरीब भी बात आदमी ठीक है। गरीब आदमी मरना है तो आए दिन- जल्दी मरे, कल मरता है आज मरे। मारना तो गरीब आदमी को ना, असल बात तो हकीकत ये है कि मारना आदमी को है, तो मारे इनको। क्यों नहीं मारते? जल्दी मारे हैं ना। 2 छुट्टियां करके क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। मारे, सही। अच्छा, जल्द आप मारे इनको, आप फर्क है। हुकूमत से ये अपील करना चाहेंगे कि मार दे पकड़ के सबको? वो तो मार रही है ना, मर तो गवर्नमेंट जाएगा मार रही है, बेचारा। अल्लाह का शुक्र है। हमने क्यों मारना है? गवर्नमेंट मार रही है, जो भी आती है वो गरीब आदमी को मारते हैं। मारे इनको, अच्छी बात है, मारे। सही। कल अच्छा, मरते हैं, आज पहले मरे। आपको कितना बिल आता था बिजली का? पहले आता था कोई 600-700 रुपया 600-700। जी। अब कितना आता है? एक एनर्जी सेवर है, एक पंखा है। कितना आएगा बिल? इतना ही बिल आएगा। अफराद कितने हैं आपके घर के? माशाल्लाह 5 अफराद हैं। ठीक है, तो आप एक एनर्जी सेवर और एक पंखा चलाते हैं पूरे घर में, उसी में ही सब बैठते हैं उसी में बैठते हैं। तो आता है 800। अब कितना आता है? अब कोई आ जाता कोई 4200-4300 4500 रुपये कहीं चलेगी। ज़्यादा? 4-4.5 हज़ार रुपये। ठीक है, तो आपकी तनख्वाह कितनी है? अफोर्ड कर लेते हैं? मैं तकरीबन 18,000 रुपये ले रहा हूँ यहाँ से। सही। तो बड़ा मुश्किल होता है, बच्चों के फीसेस भी देनी है, बच्चों के कपड़े भी ख़रीदने हैं, अब अगर रमज़ान आ रहे हैं, चीज़ें भी कोई बात खरीदनी हैं। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हमें भी आदत पड़ गई है। जब कोई अपना आता है ना, दिन दहाड़ आता है तो
रिलेटिव वगैरह हमारे को दे देते हैं, इमदाद करते हैं, बहन भाई दे देते हैं, चलो जाके उन्हें जुतियाँ दे आओ, उन्हें कपड़े दे आओ, चाहे राशन पा के दे आओ, वो दे देते हैं हमें। अल्लाह का शुक्र है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इमदाद कर वाकई देता है। फिर इस तरह तो होना ही है, इमदाद कहीं से आएगी तो आप गुजारा कर बस फिर ही सकते हो। गुजारा होना है ना, आप ऐसे हुकूमत से कहाँ से क्या होना है? अपील करना चाहेंगे? हम हुकूमत से कुछ नहीं कहना चाहेंगे, उनको यही कहेंगे यहाँ जंग ला दो, तो यहाँ महंगाई घट कर दो, बस दो ही काम ने, या जंग ला दो या महंगाई घट कर दो। ठीक है, बहुत मारने तो तुम अवसर भी नहीं, ऐसा ही मार दो फटाफट ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, बिजली जो है 64 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है, क्या कहेंगे इस वो पे? तो खुशखबरी, कोई वज़ीर आज़म ही ऐसे हैं हमारे कि वो खुशखबरी दे ही नहीं रहे आवाम को। दिन ब दिन महंगाई का बोझ बढ़ रहा है, ऊपर से परेशान हुए, लॉकडाउन, कारोबार ही नहीं है आवाम का, तो वो कहाँ जाएँ? बिजली का बिल कैसे देंगे? बिजली के बिल कैसे देंगे, फीसें कैसे देंगे? इतने लोग बीमार हुए हैं, उनकी मेडिसिन का मसला है ऐसा ही है, अपने बड़ों की बुजुर्गों की में- मेडिसिन खरीदनी होती है। जी। और साथ में इन्होंने अगर ये कपड़े का स्टॉल लगाया, कपड़े खरीद के यहाँ रखना है, स्टॉल के अंदर बेचने हैं, उनको इतने ज़्यादा यानी कि पैसे नहीं बच रहे सही। जहाँ से वो बिल अखराजात वगैरह निकाल सके आपको अपने। क्या लगता है कि हुकूमत को आवाम के लिए क्या करना चाहिए इस मोड़ पर, जबकि सब इतने परेशान है, कोरोना से परेशान है, रमज़ान आ रहे हैं, ख़रीदारी करनी है, सब कुछ, हुकूमत को क्या लाया अमल अपनाना दूसरी चाहिए? पार्टी में इमरान खान से मुतमिन नहीं है, वो भी कह रही है कि हम इमरान खान के हमायती नहीं हैं, हमें इमरान खान जैसा लीडर चाहिए, आवाम को, पूरे पाकिस्तान को ही नहीं चाहिए ऐसा लीडर। और अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका बिजली का बिल कितना आता है? हमारा बिजली का बिल 3000 4000 आ जाता है। क्या क्या चलता है उसमें? उसमें पखे चलते हैं, टीवी चलते हैं, और साथ में extra पहले बिल कितना आते आता था? 3000, अब कितना आता है? हैं। अब 4000 आए थे, 5000 आए थे। ठीक है, अमूमन- आपकी तनख्वाह कितनी है महीने की? मेरी 10,000 है। 10,000 तनख्वाह में अगर आप अकेले हैं जो घर का सारा करते हैं? नहीं, भाई है, उसकी शादी हुई है, वो लैदा रहती है। सही है, तो 10,000 रुपये में अपना घर चलाना, इतनी खाना मैंने पीना। हुकूमतें देखी हैं, लोगों ने भी देखी हैं, लेकिन इमरान खान से ज़्यादा तंग किसी ने भी नहीं किया। आवाम और जहाँ जहाँ जो कारोबार, जो कंपनीज वगैरह चाह रही थी, इसने तो सारों का भरता ही बहा दिया, सारे बंद हुई पड़े हैं कारोबार, ऐसा ही कंपनियाँ है। भी बंद पड़ी हैं। सही। हर कोई लीडर नहीं आसरा बना, चलो अल्लाह तो आपको देख ही रहा है, अल्लाह तो बेहतर अच्छा ही करता है सब लोगों के लिए, लेकिन इनको तो नहीं ना बुरा करना चाहिए। ठीक, ऐसा ही और है। हमारी आवाम को भी चाहिए कि चोरी डकैती, अगवा वगैरह, इनका काबू पाना चाहिए, कंट्रोल ठीक है। करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अब इस वक्त सूरत हाल ये है इस मुल्क के पाकिस्तान की कि ये वेंटिलेटर पे है, और अल्लाह ने हमें एक गिफ्ट दिया है, गॉड गिफ्ट, जिसका नाम है इमरान खान। हर कमेटी पे कमेटी, कमेटी पे कमेटी, इस तरह काम नहीं होता। खान साहब कुछ काम करके दिखाएं, आवाम ने आपको मुंतखब किया है, इसलिए नहीं कि आप सिर्फ बातें ही करें, कुछ करें। कारोबारी हालात आप देख लें, बिजली को देख लें, चीनी को देख लें, आप आटे को देख लें, हर किस्म का, हर चीज़ का बेड़ा गर्क वो कर रहा है, और वो करता जा रहा है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है, कोई उसको कुछ कहने वाला नहीं है, ऐसा ही और है। आगे से कहता है घबराना नहीं है। अभी भी नहीं घबराना तो फिर कब घबराना है? अच्छा जी, कुछ इस तरह से है कि बिजली 64 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है, क्या राय है आपकी इस पर? हुकूमत को क्या लाया अमल करना चाहिए लोगों के लिए? आवाम तो वैसे पिस रही हैं, रमज़ान आ रहा है, खर्चे बढ़ गए हैं पहले इसकी भी निस्बत, कैसे अफोर्ड करेंगे लोग, और हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत क्या कर सकती है? देखिए मेरी बात सुने, ये इस वक्त जो बिजली बढ़ रही है या जो महंगाई हो रही है, देखिए इसमें हुकूमत का या प्राइम मिनिस्टर का कोई कसूर नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है, जो इस वक्त ये महंगाई के ज़िम्मेदार हैं, जो ये बिजली की महंगी होने के ज़िम्मेदार हैं, वो पिछली हुकूमतें हैं और उनके लीडरान हैं, जिन्होंने इस मुल्क के पाकिस्तान को कर्ज़ों में इतना डबो दिया, गर्दशी कर्ज़ों में। जब अब इस वक्त सूरत हाल ये है इस मुल्क के पाकिस्तान की कि ये वेंटिलेटर पे है, और अल्लाह ने हमें एक गिफ्ट दिया है, गॉड गिफ्ट, जिसका नाम है इमरान खान। वो उसके आप 2011 का जलसा देखें आप, और मीनार पाकिस्तान में जो उन्होंने किया था खान साहब ने, उन्होंने कहा था कि ये जो कर्जे ले रहे हैं ना, ये हुकूमत, ये आवाम को देने पड़ेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका बिजली का बिल पहले कितना आता था? ठीक है, मैं आपकी बात को फॉलो कर रहा हूँ। मेरा पहले बिजली का बिल मेरे घर का आता था 1500 2000। अब कितना आता है? अब आता है 3500 4000। देखें, बिग डिफरेंस है। ठीक है, इसकी जिम्मेदार हुकूमत नहीं ठहरेगी तो क्यों नहीं ठहरेगी? इसलिए नहीं ठहरेगी कि नहीं कर सकते ना। देखिए, अब क्यों जो हुकूमत पढ़े नहीं लिखे करेगी? लोग हैं उनको समझ आती है। देखिए, इसलिए नहीं, वो अवाम अपने को कौन समझाएगा? वो मजीद सूद को ख़त्म करना चाहते हैं, वो आगे अच्छा, उनका मेरी ये है बात कि सुनिए। 3 साल हो चुके हैं हुकूमत को आए। जी
कितना मजीद टाइम लगेगा चीज़ें ठीक होने में जब दूसरे इलेक्शन आ जाएंगे? ये देखें, आवाम तो उकताई पड़ी है इमरान खान साहब से। खान साहब कहते हैं कि अल्लाह ने इंसान को नीयत और कोशिश दी है, कामयाबी वो देता है। वो अपनी नेक नीति लेकर इस मुल्क पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अल्लाह ताला ने उन्हीं के हाथ से, उन्हीं के जरिए अल्लाह ताला ने इस मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करना है। जलसे जुलूसों की जो भी उन्होंने बातें की थी आप वो आज वो पेश कर सच रहे हो रही हैं। है। वो सच कहाँ हो रही हैं? आप मुझे बताएं। अब तो बिजली महंगी हो गया, उस पे आप क्या कहेंगे? क्या होनी चाहिए? मेरी बात सुने, बस ये इतना बता दें कि होनी जो चाहिए बिजली के मायदे पिछली हुकूमतों ने किए हैं उनके एक्सपेंसिव तो पड़ रहे पिछली हैं। हुकूमत नहीं, मेरी वो बात अब सुने, मेरा ना सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है यहाँ पे आपसे, पिछली हुकूमत नहीं ठीक थी, नहीं ठीक थी, चेंज कर ली हमने, कोई भी नहीं ठीक नई थी। हुकूमत ले आए, जी जी। अब भी कुछ चेंज नहीं होगा, तो फिर अब- कब होगा? अब अब हम यही देखिए, देखते रहेंगे। अब हम दो ही काम है, या तो अच्छा। फिर मुल्क पाकिस्तान को उन्हीं लोगों की तरह, पिछली हुकूमतों की तरह और कर्जों में डुबो दिया जाए, या एक अवाम को कुर्बानी देनी है। ठीक है, अवाम आपको को ये लगता कुर्बानी है कि देना इमरान खान पड़ेगी। साहब कर्जे नहीं ले रहे बल्कि वो सारा बोझ लोगों पे फ्यूल एडजस्टमेंट के जी, मद जी, में जी, डाल जी, रहे हैं जी, जी। कि 4 अरब जी, जी। 40 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया जी, गया है जी। लोगों पे। ये- 4 जी, अरब जी। 40 करोड़ का बोझ जी, जी। कम नहीं है। मैं आपको एक बताता हूँ बात। मतलब सारा अब निचोड़ना ये जो है देखें, वो हमें मेरी ही बात है, सुने, आवाम को ही। अब ये देखें, टैक्सेस की अब सूरत ये में। देखें आप, मुल्क के पाकिस्तान में अब जो चीज़ भी इम्प्रूव हो रही है वो हर बंदे को पता चल रहा है। क्या ठीक है? इम्प्रूवमेंट आ रही है? देखिए, मुझे बताएं, बिजली अल्हम्दुलिल्लाह। महंगी, सब्जी महंगी, फल महंगा, दालें महंगी, घी, ऑयल, सब कुछ महंगा। ठीक है। आप कहाँ से बेहतरी देख रहे हैं? आने वाला वक्त उम्मीद अल्लाह के, हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अभी पीछे एक भाई से मैं बात कर रही थी, उन्होंने ये कहा कि बिजली इसलिए महंगी कर दी गई है। बिजली महंगी होना ठीक है, हुकूमत जो कर रही है ठीक है, क्योंकि पिछली हुकूमत की तरह ये कर्जे तो नहीं ले रही। कर्जों पिछली हुकूमत की सारी गलती है, बिजली महंगी होना इस हुकूमत की नहीं, पिछली हुकूमत की गलती है। क्या आपको भी यही लगता है? जिस कदर कर्जे इमरान खान ने लिए पिछली हुकूमत ने लिए ही नहीं, अच्छा, डबल ट्रिपल कर्जे ले चुका है बल्कि। सही। मैं हालांकि खुद पीटीआई का हूँ, लेकिन जो गलत है वो गलत है। महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, बुरा हाल कारोबार का। ठीक है, कोरोना की वजह भी है, मैशत की वजह भी। खान साहब तवज्जो तो कुछ देना। खान साहब को एक ही बयान, छोड़ूंगा नहीं भाई, वो अदालतों का काम है। वो अल्ताते उनको सजा दें, जजा दें, उनकी मर्जी। आप आवाम पे तवज्जो करें, आवाम को रोज़गार मिले ना। मुझे ये देखें, आपके सामने मार्केट है, क्या हाल हो रहा है कोई बाजार में रश? कुछ भी नहीं, कारोबार है ही नहीं। लोगों के पास पैसा ही नहीं है कि वो अपना खाना पीना पूरा कर सके। उन्होंने क्या खरीदना है, उन्होंने क्या शॉपिंग करनी है, क्या ईद की तैयारियां करनी है। आप बताएं, बिजली जो है कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है, तो क्या कहें? नहीं, कुछ नहीं, सब बातें अपने। वो नदीम बाबर साहब जो इनके वफाकी वजीर थे, अब जो कमीशन बैठा हुआ है, क्यों नहीं कुछ कर रहे खान साहब? एक्शन तो लेना। हर कमेटी पे कमेटी, इस तरह काम नहीं होता। खान साहब कुछ काम करके दिखाएं। आवाम ने आपको मुंतखब किया है, इसलिए नहीं कि आप सिर्फ बातें ही करें, कुछ करें। हमने आपको वोट दिया, हम जलीलो ख्वार और हर लोगों को हर किसी की बातें सुननी पड़ेगी। शादी पीटीआई के बातें तो हमें सुननी पड़ रही हैं। जाहिर सी बात है, जो सपोर्टर्स हैं उनको भी बातें सुननी पड़ती है। जी। आप मुझे ये बताएं, बिजली का बिल आपको अब कितना आता है? मेरे ख्याल में, मुझे अभी पता नहीं कि मैं कितना आया, अभी पूछा नहीं मैंने। मेरे पहले ख्याल में कितना आता 7-8 था? हज़ार तकरीबन आता है। पहले कितना आता था? किस दौर में? जब नून लीग के दौर में कह लें, पिछले साल कह लें, तो उससे जाहिर है पिछले जी, वो वक्त के साथ तो हर चीज़ महंगी होती है ना, बढ़ती है। उनके दौर में कम थे, ज़्यादा आ रहे हैं। साल। तो ये ठीक है? नहीं, ठीक क्यों है? सही। बच्चों को खिलाएं पिलाएं पढ़ाएं या बिल अदा करें, ये बताएं आप मुझे। आगे वैसे भी रमज़ान है, काफ़ी तैयारी, रमज़ान के खाने पीने पूरे नहीं हो रहे जी। और ऐसे में आप बिजली के बिलों में अगर फंसे रहेंगे तो काम कैसे करेंगे? हर चीज़ ही महंगी है, हर चीज़। सब्जी लेने चले जाएं, फल लेने, कोई 100 से ऊपर चीज़, नीचे चीज़ ही कुछ नहीं है। सही। सब 100 से ऊपर, सब 100 से ऊपर। ऐसा ही है। मैं कमेटी बना रहा हूँ, मैं ये करूँ, कुछ भी नहीं जी। खान साहब कुछ करें जी मुल्क के लिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप मुझे बताएं कि बिजली 64 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई है, क्या कहेंगे इस पर? इस पर इमरान खान को सोचना चाहिए जी, ये कितने गरीब अवाम पर और कितना जुल्म करना है, कितना कि इसने जोन ना उसका खून चूसना है और बेड़ागर्क कर दिया है। सिर्फ बिजली का नहीं, हर जगह का बेड़ागर्क कर दिया है। कारोबारी हालात आप देख लें, बिजली को देख लें, चीनी को देख लें, आप आटे को देख लें, हर किस्म का, हर चीज़ का बेड़ागर्क वो कर रहा है और वो करता जा रहा है। कोई उसको पूछने वाला नहीं है, कोई उसको कुछ कहने वाला नहीं है। ऐसा ही और है। आगे से कहता है घबराना नहीं है। अभी भी नहीं घबराना तो फिर कब घबराना है? अच्छा, पहले आपको बिजली का बिल कितना आता था? पहले हमारा बिजली का बिल 3000, 3500, 4000 आता था। अब हमारा डबल बिल आता है, 6000, 7000। इस बार ही 7500 बिल आया हमारा। ठीक है, डबल से भी जो सा प्लस जो सा ना वो हो रहा है तो मामला। आपकी तनख्वाह कितनी है?
कितना कमा लेते हैं महीने का? हमारी तो ये मेरी अपनी शॉप है अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमने पिछले दौरों में इतना अच्छा बिजनेस किया है, इस दौर में उसका हाफ से हाफ बिजनेस भी नहीं रहा। सही। उसका हाफ से हाफ भी हम लोग नहीं कमा रहे। क्या लगता है आपको हुकूमत क्या कर सकती है, किस तरह से हुकूमत सिर्फ गरीब आवाम को मार रही है और उसने यही करना है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपका बिजली का बिल पहले कितना आता था? इतना ही था, 3000 4000। अब कितना है? लास्ट मंथ मेरा बिल आया था घर का 971 रुपये। 971 रुपये। यानी और कम इस है। महीने बिल आया है 3000 रुपया। वही चीज़ चल रही है। ठीक है, वही चीज़ चल रही है कि महंगाई है। और आप पूरा कर लेंगे बिल? जैसे कि रमज़ान आगे आ रहे हैं, हमने काफ़ी शॉपिंग करनी होती है, खाने पीने सहरी इफ्तार का सामान हमने तैयार कुछ भी करना है अपने खुद अपने बलबूते पे करना है। किस किसी तरह के करते हैं अपने बलबूते पे, बताएं ज़रा। बस अल्लाह करा देता है। और अल्लाह पाक की हेल्प है, बाकी हुकूमत कुछ नहीं और करी। कुछ आप भी नहीं हुकूमत कर से कोई सकते। अपील नहीं करना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, ठीक है, हमारे करने से भी कुछ नहीं होगा ना। अच्छा, अब तो लोग इतने तंग आ चुके हैं, लोग तो ये कह रहे हैं कि बोलने से करने से भी अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत की जो मर्जी है हुकूमत ने वही करना है। कुछ और लोगों की जानिब चलते हैं, उनकी राय जानते हैं इस पर क्या है। हर बंदा तब्दीली का नारा लगा रहा है। तब्दीली का आपको लगता है तब्दीली आई भी है? कोई तब्दीली नहीं आई, पहले से भी हालात ख़राब हो गए हैं। बिजली इसलिए महंगी है क्योंकि पिछली हुकूमत ने कर्जे लिए थे, ऐसा है? इनका ये काम है, कोई काम होता है पिछली हुकूमत पे, कोई काम होता है पिछली हुकूमत। 3 साल हो गए हैं ये मुझे सुनते। तो आपको लगता है जो हुकूमत कर रही है, कोई तब्दीली आई है हुकूमत की तरफ से, जो किया जा रहा है सब कुछ ठीक है? ज़ाहिर है तब्दीली तो आई है। सारी ज़िंदगी के जो दुश्मन बने हुए थे वो आज एक हो गए हैं। इससे बड़ी तब्दीली और क्या हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, आप मेरी बात सुने, अब जो बिजली है वो 64 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई है, जी, क्या जी। कहेंगे इस पे? महंगाई तो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। मतलब गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है, लेकिन हम क्या करें, किसको बताएं? ठीक किसको है। बताएं? हर बंदा तब्दीली का नारा लगा रहा है। तब्दीली का आपको लगता है तब्दीली आई भी है? कोई तब्दीली नहीं आई, पहले से भी हालात ख़राब हो गए हैं। अच्छा, आपके पहले कितना बिजली का बिल आता था? पहले आता था तकरीबन 1500 1800, अब कितना आता है? अब 4500 4600 तक तो हो कैसे गया। अफोर्ड करते हैं इतना ज़्यादा बिल, जबकि चीज़ें वैसे ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं? जी जी, बस क्या बताइए, घर घर की कहानी है। घर घर की यही जी, जी। कहानी है? जी जी। ठीक है। आप हुकूमत से कोई अपील नहीं करना चाहेंगे? हम तो ये कहते हैं, वो कह रहे इमरान खान साहब कह रहे थे घबराना नहीं, बस हमें इजाज़त दे दें कि घबरा लेने दे अभी। ठीक है। ठीक है ना? इजाज़त क्या देनी है जब सुबह सुबह न्यूज़ सुनते हैं ना कि बिजली 64 पैसे फ़ी यूनिट महंगी हो गई है, आपकी घबराहट उसी वक्त ही शुरू हो जाती है। ऐसे ही है, ऐसे ही बिल्कुल है। ऐसे ही। चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आप मुझे ये बताएं कि बिजली का बिल आपको कितना आता है? बिजली का बिल हमें 6000 7000, कभी 10000। गर्मियों में तो ये 15 17 हज़ार आता कितनी है। कितनी चीज़ें चलती हैं? सिर्फ एसी चलता है, टीवी चलता है, फ्रिज है, और बाकी एहतियात पंखे से हैं। इस्तेमाल करते हैं। इस तरह कई लोग कहते हैं, तो हम इस तरह करते हैं कि कोई 3 घंटे के लिए चला लेते हैं कि चलो हमें बिल कम आ जाएगा। नहीं, हम रात को जब एसी ऑन करते हैं ना, तब मोटर जो है ना वो अपना फ्रिज जो है वो बंद कर देते हैं हम। अच्छा, ठीक है ना? आपको ताकि पता वो- लगा है कि बिजली 64 पैसे फ़ी यूनिट महंगी हो गई है? नहीं बच्ची, मुझे नहीं पता। अब आपको पता लग गया? हाँ जी, मुझे पता लग गया। घबराए हैं आप? देखो, परेशानी तो है ना, आगे गर्मियों में बिल लेकिन इन्होंने। वज़ीर आज़म साहब का कहना है घबराना नहीं है। देखो जी, वो तो कह सकते हैं नहीं घबराना, उन्होंने कौन सा काम करना, उन्होंने घर पे रहना है, यहाँ ऑफिस जाना है अपना काम के सिलसिले में। हमने तो यहाँ पे मजदूरी करके मेहनत करके पैसे कमाने हैं। आपकी कितनी तनख्वाह है महीने की? हमारी तनख्वाह तकरीबन 30-35 हज़ार रुपये 30-35 हज़ार। उसमें से अगर गर्मियों में 15-20 बिल आ जाएगा तो बाकी अखराजात हाँ, कैसे तो पूरे कहाँ से करते हैं? खाएंगे, कहाँ से खाएंगे? पूरे ही नहीं हो रहा, खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे हैं। हर महीने 10-15-20 हज़ार पास ही बढ़ी जा रहा है। अब परेशान है, क्या करें? ठीक है। हुकूमत से फिर क्या अपील करना चाहेंगे? हुकूमत से हम अपील करते हैं कि मैशियत को जो है ना वो बेहतर करें, कारोबारी निज़ाम ठीक हो, और टाइम जो है ना वो 8 बजे तक करें ताकि रश जो है ना वो कम हो। 6 बजे का टाइम दे देते हैं और उसमें ये होता है कि बस गर्मी है, 2-3 बजे तो कस्टमर आने शुरू होते हैं। हुकूमत ने बिजली का बिल ज़्यादा किया, हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि हमने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ये प्राइस ज़्यादा किया, तो आपको लगता है ठीक है? नहीं, ये गलत है। क्या होना चाहिए? इसमें देखिए, इन्हें हमें फेवर देनी चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए हमें। ठीक है। ठीक है ना? और हमारे जो है ना आवाम का ख्याल रखना चाहिए इस हुकूमत को। 3 साल हो गए हैं हम लोगों ने इनको बहुत इनका ख्याल रखा है, बड़ा एहसास किया इनका, लेकिन इन्होंने हमें बहुत परेशान किया हुआ अभी है। मैं किसी से बात करके आई, उन्होंने कहा है कि जो हुकूमत है ये बिल्कुल ठीक कर रही है। जो पिछली हुकूमत के कर्जे थे पिछली हुकूमत की जानिब से,
उस वजह से ये अब जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बिजली इसलिए महंगी है क्योंकि पिछली हुकूमत ने कर्जे लिए थे, ऐसा है? इनका ये काम है, कोई काम होता है पिछली हुकूमत पे, कोई काम होता है पिछली हुकूमत। 3 साल हो गए हैं ये मुझे सुनते हर काम पिछली हुकूमत पे डालते हैं, खुद कोई काम कोई कारकर्दगी नहीं है, सिर्फ अल्फाजों पे और बातों में है काम जो भी है। सही, कारकर्दगी कोई नहीं है, सिर्फ बयान दे देते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, करते कुछ भी नहीं है, सिर्फ अल्फाजों में सारा कुछ पूरा कर देते हैं। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे आपको पता लगा बिजली 64 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई है। जी, बहुत महंगी कर दी है। क्या कहेंगी आप, कैसे गुजारा होता है घर का? कितने अफराद हैं, कितनी देर बिजली के एसी चलाएंगे? एसी वगैरह है आपके घर में? नहीं, मेरे घर में नहीं है। बिजली का बिल कितना आता है आपको? पहले कम आता था, अब जब से इन्होंने बढ़ा दिया अब ज़्यादा को बहुत ज़्यादा आ रहा है बिल। तो फिर कैसे गुजारा कम करते हैं? करना चाहिए इनको, बहुत महंगाई है, पहले से इतनी महंगाई है और इन्होंने अब बिल भी बढ़ा दिए हैं। अच्छा, ये तो तब्दीली के नारे लगा रही थी हुकूमत, आपको लगता है कोई तब्दीली आई है? तब्दीली सिर्फ महंगाई में ही आई है। ज़्यादा हो गई है महंगाई? बहुत ज़्यादा, पता नहीं कैसे गुजारा करते हैं लोग। गरीब लोग तो बेचारे गए ना। हाँ, अमीर तो चलो कर लेते हैं, लेकिन गरीब के लिए तो बहुत ज़्यादा तब्दीली बढ़ गई है ना महंगाई की। आप हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करना चाहेंगे कि प्लीज़ गरीबों के बारे में कुछ सोचे और गरीबों का सोचे कि महंगाई थोड़ी कम करें। गरीब पता नहीं बेचारे कैसे गुजारा अपना कर रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा महंगाई को कम करें आप। महंगाई रोज़ बे रोज़ बढ़ रही है, रोज़ बे रोज़ बढ़ रही है। पहले कितना बिल आता था, अब कितना आता है? पहले मतलब इससे तो कम ही आता था। ठीक है, अब तो ज़्यादा ही जाता है। अब तो 1000 आता है, 2000, 3000। अब 3000 से ज़्यादा ही है। तो एसी भी नहीं चलता, फिर भी 3-4 हज़ार। 3-4 हज़ार तो आता ही है। ठीक, इससे कम नहीं आ रहा। पहले तो कम आता था, लेकिन अब तो वो ज़्यादा ही आ रहा है बिल तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बिजली जो है 64 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई है, क्या कहेंगे आप इस पर? इनको कंट्रोल करना चाहिए, आगे बहुत महंगाई है और दिन ब दिन चीज़ें बढ़ा रहे हैं, कम कोई भी नहीं कर रहे। कब पूरे करेंगे? जब 5 साल पूरे हो जाएंगे इनके। हाँ, अभी 3 फिर साल होश आएगी इनको। 3 साल तो गुजर गए, हाँ, मुकम्मल हो गए, पीछे 1 साल और उसके बाद तैयारी हुई नहीं इलेक्शन की। इनको होश करने चाहिए, होश के नाखुन लें, इनको चाहिए कंट्रोल करें ताकि आइंदा इलेक्शनों में भी आवाम के लिए कोई सोचे, आवाम के लिए। अगर नहीं सोचेंगे कोई और आ जाएगा। ऐसा ही है, क्या ख्याल है? कोई और ही आएगा फिर। अच्छा, आपको पहले बिजली का बिल कितना आता था और अब कितना आता है? बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पहले तकरीबन 2500 2800 आता था, अब जो है 3500 38 4000 हो गए, 1000 बढ़ गया है। अब जैसे बच्चों की फीसें देनी, वो तो बहुत चढ़ी हुई ऊपर, फीसें बहुत मुश्किल हो गई। ऊपर से टाइम इन्होंने इतना कर दिया, हफ्ता इतवार छुट्टी कर दी। सही, इनके ऊपर भी थोड़ा कुछ सोचना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग तो कहते हैं कि पिछली हुकूमत ने जो कर्जे लिए थे इस वजह से अब बिजली महंगी हो गई है, आपको भी तो ऐसा जो लगता है? इन्होंने लिया वो कहाँ गए? हाँ, वो किधर गए? उसका भी जवाब देना, वो दिखाएं कहाँ लगाए हैं, किधर लगाए हैं। वो सब अपनी जेबों में भर लिए इन्होंने। सही, इतना पैसा पिछले साल, इतना पैसा है, इतने खरबों डॉलर आए हैं, किधर गए वो? वाम को क्या मिला? वही वो 12-12 हज़ार किसी को मिल गया, किसी को नहीं मिला। बाकी सारे लाइन में लगे हुए हैं, सही, आएंगे तो मिलेंगे। आपको लगता है आवाम का कोई इसमें कसूर है? क्योंकि हुकूमत की जानिब से कहा गया कि हमने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ये जो है प्राइस ज़्यादा की है, 64 पैसे फ़ी यूनिट। तो जहाँ 2000 बिल आते थे अब 5000 6000 आएंगे, तो क्या तो कहेंगे? इस तरह फिर हम भी हर चीज़ महंगी करेंगे, तो यही ना हमारे पर वही बढ़ेगा, हम भी महंगाई करेंगे। ऐसा इस तरह तो फिर सारा सिस्टम चल रहा है। सिस्टम सारा इसी तरह चल रहा है, लेकिन ये कंट्रोल करें ना। ठीक है, इनके अंदर अपने अंदर ही माफिया सारी बड़ी हुई है, पहले उसको तो ख़त्म करें फिर आगे बात करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका मौक़िफ़ सुना। सो व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। आज जब हमने बात की लोगों से कि बिजली 64 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई है और फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है, तो लोगों ने कहा कि अगर वो महंगाई करेंगे और फ्यूल का नाम लेके महंगाई करेंगे, बिजली महंगी करेंगे, तो हम भी चीज़ें महंगी कर लेंगे। क्योंकि अगर बिजली महंगी होगी तो तमाम चीज़ें महंगी होगी, तेल ईंधन महंगा होगा तो बाकी तमाम चीज़ें भी ऑब्वियसली महंगी होंगी। जैसे किराए हैं महंगे होंगे, दुकानों के खर्चे महंगे होंगे, महंगाई होगी, क्योंकि हमें भी महंगाई करनी पड़ेगी। तो ये एक जो सिस्टम है ये चलता रहेगा और कोई भी जो गरीब अवाम है वो सुकून से रोटी भी नहीं खा सकेगी और गरीब तबका जो है वो पिस्ता से पिस्ता चला जाएगा। तो लोगों ने हुकूमत से यही अपील की है कि वज़ीर आज़म साहब ने हमें कहा था कि आपने घबराना नहीं है, तो हम क्यों ना घबराएं। जब इतनी महंगाई कर दी जाएगी तो आपने घबराना ही है, घबराने के अलावा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम कुछ करें। तो हुकूमत से अपील है कि चीज़ें सस्ती करें ताकि आम आदमी के लिए गुजारा करना आसान हो सके। आप देख रहे थे प्रोग्राम ज़ुबान खल्क़, मैं हूँ आपकी होस्ट जाज़बा मलिक।